एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुपारी यानी अरीका नट खाने के फायदे और नुकसान के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपके लिए लेकर आते हैं दैनिक जीवन यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल चीज़ों पर वीडियो। तो आज हम इसी क्रम में लेकर आए हैं सुपारी के बारे में। सुपारी जिसको कोई ये नहीं है कि कोई जानता ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी पूजा पाठ होता है अक्सर उसका प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम आपका इससे परिचय करवाते हैं। सुपारी, जिसे अंग्रेजी में अरीका नट कहा जाता है, भारत और दक्षिण एशिया में बहुत प्रचलित है। इसे अक्सर पान के साथ खाया जाता है। कुछ लोग इसे ताजगी के लिए तो कुछ आदत बस खाते हैं, लेकिन सुपारी के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं, इसलिए इसके बारे में सही जानकारी होना जरूरी है। तो आइए विस्तार से समझते हैं सुपारी खाने के क्या क्या फायदे और नुकसान हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सुपारी खाने के फायदे के बारे में। फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि जैसे कि सुपारी बहुत से लोगों के यहाँ प्रयोग किया जाता है, बहुत लोगों के बच्चे भी खाते हैं। तो आइए, तो उनको जानना भी बहुत ज़रूरी है कि इसके फायदे क्या हैं और उससे ज़्यादा नुकसान क्या हैं। पाचन में सहायक। सीमित मात्रा में सुपारी खाने से लार का स्राव बढ़ता है, जिससे पाचन क्रिया तेज होती है। पुराने समय में भोजन के बाद थोड़ी सुपारी खाने की परंपरा इसी कारण थी। मुंह की दुर्गंध दूर करना। सुपारी में हल्की कसैली प्रकृति होती है, जिससे मुंह में बदबू कुछ समय के लिए कम हो सकती है, इसलिए इसे माउथ फ्रेशनर की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। आइए आगे देखते हैं। ऊर्जा और सतर्कता। सुपारी में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हल्का उत्तेजक प्रभाव डालते हैं। इससे व्यक्ति को थोड़ी देर के लिए जागरूकता और ऊर्जा का अनुभव हो सकता है। दांत और मसूड़ों को कसाव। इसकी कसैली प्रकृति मसूड़ों को अस्थायी रूप से टाइट महसूस कराती है। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में इसे दांत मजबूत करने वाला भी माना जाता है, लेकिन हम लोग के यहाँ नहीं माना जाता है। आइए आगे देखते हैं। पारंपरिक औषधीय उपयोग। आयुर्वेद में सीमित मात्रा में सुपारी का प्रयोग कुछ स्थितियों में किया गया है, जैसे दस्त रोकने के लिए। हालांकि यह केवल विशेषज्ञ की सलाह से ही लेना चाहिए। फ्रेंड्स, आइए अब देखते हैं सुपारी खाने के क्या क्या नुकसान हैं, जिसे आप अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा। नुकसान फायदे से कहीं अधिक गंभीर हो सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। ये नहीं है कि सुपारी बहुत फायदा करती है। सबसे पहले देख लेते हैं मुंह का कैंसर। लगातार और अधिक मात्रा में सुपारी खाने से मुंह के कैंसर का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। कई शोधों में पाया गया है कि सुपारी चबाने से मुंह की कोशिकाओं में बदलाव होते हैं, जो आगे चलकर कैंसर का रूप ले सकते हैं। फिर देखते हैं ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। मुंह का यानी सिकुड़ना। मुंह का सिकुड़ना यानी किसी किसी का मुंह देखिए वो थोड़ा सा खुलता है, पूरा मुंह फैला के नहीं खुलता है। सुपारी खाने से मुंह के अंदर की त्वचा सख्त हो सकती है, जिससे मुंह खोलने में दिक्कत होती है। इसे ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं, जो एक गंभीर समस्या है। आगे चलकर कैंसर का कारण ये भी बन सकती है। फिर देखते हैं दांतों का खराब होना। बिल्कुल सही। किसी किसी का दांत देखिए बहुत गंदा रहता है, जो लोग पान सुपारी वगैरह खाते हैं। सुपारी चबाने से दांतों पर दाग पड़ जाते हैं और इनेमल कमज़ोर हो सकता है। लंबे समय तक सेवन करने से दांत टूटने या घिसने का खतरा रहता है। फिर देखते हैं लत लगना, एडिक्शन। सुपारी में मौजूद कुछ तत्व आदत बना देते हैं। धीरे धीरे व्यक्ति को इसकी लत लग सकती है और बिना सुपारी के बेचैनी महसूस हो सकती है। दिल और ब्लड प्रेशर पर असर। अधिक मात्रा में सुपारी खाने से हृदय गति बढ़ सकती है और रक्तचाप पर भी प्रभाव पड़ सकता है। जिन लोगों को पहले से दिल या ब्लड प्रेशर की समस्या है, उन्हें इससे दूर रहना चाहिए। गर्भावस्था में हानिकारक। गर्भवती महिलाओं के लिए सुपारी का सेवन सुरक्षित नहीं माना जाता है। यह मां और शिशु दोनों के लिए स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।
दोस्तों आइए इसी के साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें और भी जान लेते हैं। अगर आप सुपारी का सेवन करते हैं या नहीं करते हैं, दोनों ही रूपों में देखते हैं। अभी तक हमने देखा फायदे और नुकसान के बारे में। सुपारी का सीमित और कभी कभार सेवन कुछ हल्के फायदे दे सकता है, जैसे पाचन में मदद या मुंह की दुर्गंध कम करना, लेकिन इसके नुकसान विशेषकर मुंह के कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा कहीं ज़्यादा बड़े हैं। इसलिए नियमित रूप से सुपारी खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। अगर आप सुपारी खाने की आदत रखते हैं तो आज ही सोचिए, क्या कुछ मिनट की ताजगी के लिए अपने स्वास्थ्य को जोखिम में डालना सही है? बेहतर है कि आप इस आदत को धीरे धीरे कम करें और स्वस्थ विकल्प अपनाएं, जैसे सौंफ या इलायची, ताकि आपको फ़ायदा भी करे और समाज में आपको अच्छी इज्जत मिले कि देखिए वो कुछ नहीं खाते हैं। बिल्कुल सही बात है, आपको नशा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नशा से बहुत दूर रहना चाहिए, क्योंकि नशा जो भी करता है वो हमारे समाज में अच्छी नज़रों से एक भले इंसान की तरह नहीं जाना जाता है। चाहे जितना पैसा हो जाए आपके पास, चाहे जितने अमीर आदमी बन जाओ, अगर आपके पास नशा है तो आपको समाज में कोई इज्जत नहीं है। आपके सामने चाहे जो कह दे आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन पीठ पीछे वो आपकी बुराई ही करेंगे, कहेंगे अरे कोई इंसान है वो तो नशा करता है। ये बात बिल्कुल सही है, करना भी नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर थोड़ी भी जानकारी वर्धक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपके घर में कोई सुपारी नहीं खाता है तो कमेंट बॉक्स में एक अच्छी सी हंसती हुई इमोजी लगाकर कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रभु श्री राम का नाम लेते रहें। जय श्री राम, जय श्री राम।